लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में। अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि शुगर केन से जो इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है उस प्रोग्राम पर स्टॉप लगा दिया गया है क्योंकि इंडिया की शुगर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इस वीडियो में अपन इन डेप्थ बात करेंगे बायोफ्यूल्स के बारे में, इथेनॉल ब्लेंडेड जितने भी ऑयल्स होते हैं, पेट्रोल या डीजल, वो क्या होते हैं, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रेजेंट क्राइसिस को समझते हुए अपन इसकी इम्प्लीकेशंस भी समझेंगे फ्यूचर के लिए और 1G 2G और 3G बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये स्टे लगाया है कि कोई भी शुगर केन के सिरप को या शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड से इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम में नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो इंडिया में मेजरली अभी भी आज की डेट में 3/4 से ज्यादा शुगर केन पर ही डिपेंड करता है, इस स्टे करने के बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया है। अब यदि देखा जाए तो सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने E10 अचीव कर लिया है। E10 यानी कि नॉर्मल पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडेड है। यदि अपन जस्ट कुछ समय पहले देखें, जब मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था अपना टेन्योर, तब ये 1.6%, 2% से थोड़ा कम था। फाइनली ये आज की डेट में 11.8% सेटअप हो गया है। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया है कि E20 अचीव किया जाए, E20 बाय द ईयर 2025 अचीव किया जाए। सबसे पहले अपन समझते हैं ये ब्लेंडिंग की क्यों जा रही है और इसका क्या फायदा है। तो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल में होता क्या है कि सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल को ट्रेडिशनल फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है। इससे इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्या फायदा है? सबसे पहले जो फायदा है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि ये नेट जो GHG एमिट करता है वो उस फ्यूल से कम होता है। इसकी एफिशिएंसी फॉसिल फ्यूल के बराबर ही है। तो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन यदि थ्रू आउट द बायोफ्यूल की साइकिल देखा जाए, इंक्लूडिंग द उगाने से लेकर फाइनल एमिशन तक, तो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाती है। पर्टिकुलरली यदि इंडिया का केस देखें तो ऑयल 85% जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है वो बाहर से इंपोर्ट करती है। इस वजह से इस डिपेंडेंसी को कम करेगा। दैट इज अ मेजर रीजन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स पर जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि सऊदी अरेबिया एक एशियन प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता है एशियन कंट्री से कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसा ही लगातार ओपैक पेट्रोलियम कट की बात कर रहा है ताकि प्राइस बढ़ा सके। जियोपॉलिटिकल वॉर्स भी इसको बहुत ज्यादा एग्रावेट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपन अपनी इकोनॉमी के सेंस से देखें, क्योंकि शुगर केन हम खुद उगाते हैं, तो इस वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी के सेंस से ये सुपीरियर चीज है। एक और मेजर जो आएगा वो है फार्मर्स के बेनिफिशियल में, क्योंकि फार्मर्स को जो सबसे वन ऑफ द पिछड़े वर्ग हैं, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, उनकी इनकम को ये बढ़ाएगा। यानी कि ना सिर्फ फार्मर के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और सरकार के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और इस वजह से फार्मर्स के पास और ज्यादा उगाने के ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली पुशिंग फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम और जितने भी बायोफ्यूल्स हैं उसके बारे में। दिस इज द बेसिक आइडिया। बट अब क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझते हैं। सबसे पहले यदि अपन देखें तो जो इंडिया का प्रोग्राम है, सबसे पहले 100% शुगर केन से बनता था इथेनॉल। अब आज की डेट में 2022 में, तो 2018 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रोफ्यूल्स आई। उसके बाद से शुगर केन का जो कंपोजिशन है फॉर इथेनॉल कम हो गया है, 100% से गिरकर 76% हो गया है। यानी कि दूसरे प्रोडक्ट से भी अब इथेनॉल बनने लगा है, which is quite a good news। क्यों? क्योंकि जो शुगर प्रोडक्शन है उसकी वल्नरेबिलिटी, शुगर केन की प्रोडक्शन से वल्नरेबिलिटी हमारे इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम को असर नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस समय हुआ। यदि अपन देखें इस समय ये एस्टिमेट बता रहा है शुगर केन का, तो नेट शुगर केन का जो स्टॉक है शुगर का बेसिकली, वो हर साल 2019 से लेकर अभी तक
लगातार कम हो रहा है। 100 बिलियन से ये 57 लाख टन पर आ चुका है। लगातार शुगर का नेट स्टॉक कम होते जा रहा है। यानी कि यदि शुगर केन कम होता है, उगता है, तो हमारा इस प्रोग्राम पर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए और थ्रेटनिंग है और ये ऑर्डर इसलिए पास किया गया क्योंकि इस साल फिर माना जा रहा है कि शुगर केन का प्रोडक्शन और ज्यादा कम होगा। यदि शुगर केन को अपन बात करें ट्रेडिशनली कहां उगाया जाता है, तो दो मेजर स्टेट्स हैं जहां शुगर केन को उगाया जाता है। नंबर 1 है महाराष्ट्र एंड नंबर 2 है यूपी। ये दो मेजर लीडिंग स्टेट्स हैं। यदि महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र का जो शुगर केन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होता है और यहां पर कोऑपरेटिव्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू द यूपी का शुगर केन। हालांकि इस बार बारिश में हलचल होने की वजह से, इरेगुलर रेनफॉल होने की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटका का शुगर केन जो प्रोड्यूस है माना जा रहा है उनमें कम प्रोडक्शन होगा। इस वजह से शुगर केन का जो स्टॉक है शुगर के को और ज्यादा नेट कम कर देगा एंड दैट इज व्हाई सरकार अभी से ही ये पाबंदी लगा रही है। इनफैक्ट मार्च महीने से ही एक्सपोर्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है। अब यदि अपन इथेनॉल का प्रोग्राम समझते हैं कैसे बनाया जाता है, इसके बाद अपन और ज्यादा इन डेप्थ कुछ इश्यूज को समझेंगे। मेजरली शुगर केन से बनाया जाता है। तो शुगर केन को जब क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, इस जूस को निकालने के बाद जो स्ट्रॉ जैसा सब्सटेंस बचता है उसे बोलता जाता है बैगेज। नॉर्मली इसे पेपर बनाने के यूज में लाया जाता है और आजकल कई और काम में यूज किया जाता है। इस जूस एक्सट्रैक्टेड के बाद यहां से शुगर को निकाल लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है वो रहता है मोलासिस। इस मोलासिस को फर्मेंट और डिस्टिल करने के बाद हमें मिलता है इथेनॉल। और इस तरीके से फ्रॉम शुगर केन बाय द रिमूवल ऑफ शुगर एक पूरा का पूरा प्रोसेस किया गया जिसमें शुगर निकाल ली गई, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बने और उन बाई प्रोडक्ट्स को अपन यूज करते हैं। दैट इज, अब इस प्रोसेस से आप एक चीज और समझो कि यदि बाई प्रोडक्ट से कुछ वैल्यू क्रिएशन हो रही है तो अल्टीमेटली होगा क्या, फार्मर्स को भी वैल्यू मिलेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट की नेट वैल्यू बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब यदि अपन समझते हैं बायोफ्यूल्स यानी कि जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज से जो फ्यूल डिराइव होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड इज सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो आप देखो शुगर केन या हाई स्टार्च ग्रेन्स यानी कि फूड क्रॉप से डिराइव्ड होती है, मेजरली सीरियल से, जैसे कि शुगर केन हो गया, बीच में राइस से भी था, या जितने भी स्टार्ची सब्सटेंस हैं फूड ग्रेन्स उससे निकला। सेकेंड जनरेशन में लिग्नोसेल्यूलस, ये फूड ग्रेन्स नहीं है। तो जैसे कि बहुत तरीके के जैसे लिग्नस कंटेनिंग, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, जैसे कि बैम्बू हो गया, इनसे यदि बनाया जाता है तो वो 2G फ्यूल हो जाता है। 3G इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्गे। ये ऐसा भी किया जा सकता है कि सी में बहुत ह्यूज मात्रा में कल्टीवेट कर दिया जाए, उससे किया जाता है। एक और कई लोग 4G बोलते हैं जो बाय डिफॉल्ट अपन जेनेटिकली मैनिपुलेटेड क्रॉप से, इंजीनियर्ड क्रॉप से उगाएं ताकि ना सिर्फ वो एफिशिएंट फ्यूल दे हमको बट कार्बन को भी कैप्चर करे। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। अब यदि ट्रेडिशनली देखा जाए तो सबसे ज्यादा 1G फ्यूल्स का आज की डेट में यूज किया जाता है बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने में। अब इसी से एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है कि जो इथेनॉल इंडिया में बनता है वो कैसे बनता है, वो अपन समझते हैं। उसके बाद अपन इन डेप्थ ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस में जाएंगे। तो यदि अपन देखें आज की डेट में इथेनॉल, अपन ने देखा 76% कहां से आता है, शुगर केन से। अब ये जो शुगर केन से आता है इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। एक होता है सी मोलासिस से, एक होता है बी मोलासिस से, और एक डायरेक्ट शुगर सिरप से या केन जूस से। क्या होता है अपन समझते हैं। सबसे पहले जब शुगर केन से जो अपन शुगर जूस निकाल लिए उससे यदि अपन शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लिए, शुगर को निकाल लिए, उसके बाद जो जूस बचता है, शुगर को निकालने के बाद जो जूस बचता है उसे अपन क्या बोले थे, मोलासिस को। इस मोलासिस को अपन ने फिर से यूज किया एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो दिस बिकम्स द बी मोलासिस।
मतलब कि एक राउंड ऑफ शुगर यदि निकाल लिया जाए, उसके बाद उस मोलासेस सॉल्यूशन से फिर से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस मोलासेस को बोला जाता है बीटा मोलासेस। बीटा मोलासेस वो सॉल्यूशन है जिससे एक बार शुगर निकाल लिया जा चुका है। अब इस प्रोसेस को रिपीट किया गया, फिर शुगर और इथेनॉल मोलासेस बोलना चाहिए, वुड बी अ बेटर वर्ड, मोलासेस बन गया। अब इस मोलासेस सॉल्यूशन को फिर से लिया गया, दैट इज सी मोलासेस। फिर से शुगर को फिर से प्रोसेस रिपीट किया गया एंड इथेनॉल को प्रोड्यूस किया गया। यानी कि बीटा मोलासेस से एक साइकिल हो चुकी है ऑफ शुगर एक्सट्रैक्शन एंड सी मोलासेस से 2 साइकिल ऑफ शुगर एक्सट्रैक्शन हो चुकी है। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन ट्रेडिशनली देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जो बायोफ्यूल जो एग्रो की जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई है, पहले सिर्फ और सिर्फ सी मोलासेस से निकालने की परमिशन थी इथेनॉल, यानी कि 2 साइकिल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यदि आप 2017 में देखोगे, ये नीला वाला है सी इथेनॉल से सी मोलासेस से इथेनॉल प्रोड्यूस किया गया। तो 2017 में जितना भी इथेनॉल शुगर केन से प्रोड्यूस होता था, 100% ऑफ दैट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम सी इथेनॉल। और ये जो है लगातार कम होते जा रहा है। इनफैक्ट बाय 2020 ये सिर्फ 20% हो गया और 15% डायरेक्ट शुगर सिरप से किया गया, यानी ऐसे सॉल्यूशन से जिससे शुगर एक बार भी एक्सट्रैक्ट नहीं की गई है। और सिमिलरली 64% यानी 2/3 ऐसा किया गया जो एक बार ऑलरेडी साइकिल निकाल दी जा चुकी है, दैट इज बी मोलासेस। अब इसका इंप्लीकेशन क्या आ रहा है आप समझिए कि अब गवर्नमेंट या सरकार किसको प्राथमिकता दे रही है कि आप इथेनॉल निकालो, इथेनॉल निकालने को प्राथमिकता दे रही है। यानी कि समय के साथ क्या हो रहा है, अपन प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी काम ऑफ शुगर केन क्या होता है, प्राइमरी वर्क इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर। उसके बाद जो काम है वो एडिशनल है, दूसरा काम आ रहा है इथेनॉल। यानी कि अब क्या हो रहा है, इथेनॉल प्रोडक्शन को प्राइमरी ड्यूटी मानी जा रही है। इस वजह से अब क्या किया जा रहा है, शुगर की समय के साथ डेफिशिएंसी हो गई। इस वजह से अब क्या किया है सरकार ने, इस पूरे प्रोग्राम में बैन, एक तरीके के टेम्पररी बैन या टेम्पररी स्टॉपेज लगा दिया है ताकि इथेनॉल ना प्रोड्यूस किया जाए। ये एक मेजर चैलेंज होता है जब भी बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया जाए फ्रॉम जो भी फूड प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूस करने में क्या होता है, इट कुड लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, प्राइस राइज हो सकता है और इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी और कंज्यूमर्स को हार्म पहुंच सकता है। यानी कि जब भी आप बायोफ्यूल को फूड क्रॉप्स यानी कि 1 जनरेशनल बायोफ्यूल्स को यूज करते हो, तब आपको ये बहुत अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि एडिक्वेट स्टोरेज प्रॉपर हो, उनका सप्लाई प्रॉपर हो और साथ ही साथ आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो पहले से जज कर सके कि कितना प्रोडक्शन होने वाला है, यील्ड कितनी होनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको बायोफ्यूल इस तरीके से यूज करना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एंटायर वीडियो। यदि अपन समझते हैं और चीज, अब द गुड पार्ट इज विच हैज हैपेंड ओवर द इयर्स 2018 की पॉलिसी के बाद में कि अब सिर्फ शुगर केन से नहीं बल्कि सरप्लस राइस, डैमेज्ड ग्रेन और मेज से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है इथेनॉल का, एंड दैट इज अ गुड थिंग। और सबके लिए अलग अलग प्राइसिंग इंपोज की गई है, यानी कि यदि आप सी से निकालोगे तो आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी, ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू बीटा मोलासेस या डायरेक्ट शुगर सिरप। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। इस डिफरेंट प्राइसिंग की वजह से जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितना एक्सट्रैक्शन करोगे, उस बेसिस में आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द आइडिया। फाइनली वील कम टू द कंक्लूजन कि ये पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स क्या है जो 2018 में आई थी। मेजर पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं। एक अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो बायोफ्यूल्स को था 1G, 2G एंड 3G में क्लासिफाई किया गया है, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया। फिर जो ब्लेंडिंग टारगेट है, इसे E20 का टारगेट यहां पर लाया गया। अभी की डेट में 2025 ये टारगेट इंपोज कर दिया गया है। फाइनली यदि अपन देखें
तो पहले सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट से इथेनॉल प्रोडक्शन था। अब इथेनॉल को प्रोक्यूर करने के लिए, बनाने के लिए बीटा मोलेसेस, शुगर केन जूस और बहुत सारे अदर डैमेज एंड सरप्लस फूड ग्रेन्स को भी यूज किया गया। यानी इथेनॉल किन कमोडिटीज से प्रोड्यूस हो सकता है, उन कमोडिटीज को बढ़ा दिया गया इस पॉलिसीज के अंदर। एंड फाइनली बाकी सारे पॉइंट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, पुरानी पॉलिसी हो चुकी है। So that's all for this topic. Thank you.